हे यो भैया हे यो लाख कहै छियै हे यो लाख मनाबै छियै बात नहीं रुदल ये माने छै हम दुनिया के लोग सब सनाय मारै छै भैया यो कहना मान लो हम हंसी बबरू दल है हंसी रुदल लागे छै मैं राज मोहब्बे के अंदर हर पल अपने भाई को समझाता रहता हूं। वह बात ही कहाँ मानता है। अगर एक रोज का फुर्सत लेता है कि भैया आज मैं वन बगरी में शिकार खेलने के लिए जाऊंगा, वहां 2 रोज गुजार देती है। आकर के मुझसे कहता है कि भैया आज मैं फलका अखाड़े पर खेलने के लिए जाऊंगा, तो आज हम दोनों दोस्त मिल करके मल युद्ध करने के लिए जाऊंगा। मैं उसे ऑर्डर दे देता हूं, लेकिन हे परमात्मा, राज मोहब्बा एक ऐसा किला है जिस मोहब्बे के अंदर पारसमनी पत्थर है, जिसमें लोहा भिराने से सोना बनता है। मेरा भाई जंगीरुदल और देवनंदन आज पूरी 7 रोज गुजर चुका है, जिस दिनों से मुझे याद है। एक समय की बात है कि राज सोहरी में भैया काल झगड़ू ने मेरे पिताश्री का सर काट लिया था। ये काबलो किला के अंदर जिस दिन रुदल को केवल 6 रोज हुआ था, 6ठी भी नहीं मनाया गया था, मैं 12 वर्ष का था। भैया काल झगड़ू ने सर काट करके मेरे पिताश्री को हमें घर से बेघर कर दिया। 51 किला के अंदर भैया काल झगड़ू ने ढिंडोरा पिटवा दिया कि आल्हाओं और देवला और रुदल को जो 51 किला में रहने के लिए देंगे, उस किला को लूट लिया जाएगा, मैं अपने कब्जे में ले लूंगा। बहुत दुख भरी बात है। राज बनारस का रहने वाले जाति की मुसलमान ताला सैयद था, जो मेरा पिताश्री का दोस्त था। राज बनारस में हम सबों को पनाह दिया। मेरे पिताश्री का दोस्त ताला सैयद कुछ दिनों की बात गुजर जाने के बाद उन्होंने सोचा कि एक छत्री, एक चौहान की रगों में खून दौड़ रहा है, अगर मैं मुसलमान होकर के ज्यादा दिन तक रखूंगा तो दुनिया वाले तुम लोगों को ताना मारेंगे। राज कलिंजर में मेरा मौसा श्री परिमल
बसता था उनके पास, मौसा श्री के पास राज कलिंजर में ले आकर के हम सबों को रखा। मैं अपने मौसा के दरबार में मुंशी का काम करना शुरू कर दिया। मेरी मां सती देवलाओ एक दासी की काम मेरे मौसा श्री के घर पे करने लगा। छोटे भाई रुदल गाय चराने के लिए बनबगरी में, लेकिन एक दिन ऐसा आया कि मेरे भाई जंगी रुदल आधे राज कलिंजर को छाट करके और आधे राज दिल्ली को छाट करके आज राज मोहब्बा किला कायम किया है, जिस मोहब्बे का आज मैं एक सम्राट योद्धा हूं। आज बहुत दुख भरी बात है, क्योंकि पूरे 7 रोजों की बात अभी तक मेरे भाई मेरे दरबार में नहीं आया है। भाई हो आज सबसे पहले मैं अपने भाई का इंतजार करता हूँ, देखता हूँ कि आज मेरे सामने आता है कि नहीं, क्योंकि आज पूरे 7 रोज की बात मेरे दरबार में आई है। जिस बात रुदल और देवनंदन मेरे सामने आता है
तो आज मैं एक एक बातों के हिसाब लूंगा। आज मैं रुदल और देवनंदन से बात तक नहीं करूंगा। फिर मैं आगे के लिए सोचूंगा कि क्या होता है। ठीक है, मैं अपने भाई का इंतजार करता हूं।